गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं पहुंच चुका हूं सिलीगुड़ी में। तो बेसिकली दरभंगा से कल मैं अप्रोक्स 11 बजे वहां से निकल लिया था। तो 11 बजे मैं 5 बजे के अराउंड सिलीगुड़ी में पहुंच गया था। तो हुआ क्या कि सिलीगुड़ी में मेरे को कुछ मीटिंग्स वगैरह और कुछ पिंग और मेल्स वगैरह चेक करने थे। तो वहाँ पर मैंने गाड़ी साइड में लगाई, एक छोटा सा मॉल था उसके सामने। तो अभी तक एक्चुअली मतलब सब ठीक ही चल रहा था। जैसा कि वो सर्विस एक्सपीरियंस था वो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर ही दिया था सफारी का। तो और जो है मतलब जब से मैंने सफारी ली है ये लॉन्गेस्ट ट्रिप मेरी होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने इतनी बड़ी ट्रिप सफारी के साथ नहीं की थी। तो अभी क्या है कि मैं सफारी की परफॉर्मेंस, सफारी कैसे बिहेव करती है ख़राब रास्तों पर, इसकी ड्राइविंग और इसमें इश्यूज, तो सबको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि जो एक अगर हम सफारी से एक लॉन्ग जर्नी प्लान करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे हमें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा उन चीज़ों के लिए। तो क्या हुआ कि मतलब दरभंगा से जब सिलीगुड़ी आया मैं तो तब तक सब कुछ ठीक था ऑलमोस्ट। मतलब जो सर्विस मैंने इश्यूज बोले थे वो तो एज इट इज़ हैं। वो तो इश्यूज उन्होंने मना ही कर दिया करने से। चलो कोई बात नहीं। बट उसके बाद में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं था, तो मैं गाड़ी को लेके यहाँ पे सिलीगुड़ी पहुँच गया 5 बजे। तो 5 बजे जैसे ही मैंने गाड़ी वहाँ पर लगाई, जैसे ही गाड़ी मैंने इसके मॉल के सामने लगाई और मैंने लैपटॉप निकाला बैग से, और मैं लैपटॉप निकाल के बस उसको चार्जिंग पोर्ट में मैंने लगाया था ताकि लैपटॉप थोड़ा चार्ज हो जाए और थोड़ा सा मैं मेल्स वगैरह चेक और पिंग वगैरह चेक कर लूँ ऑफिस के। तो मैंने देखा कि सामने डैशबोर्ड में इंजन ऑयल की लाइट ब्लिंक हो रही है। तो गाड़ी ऐसे, मैंने कुछ ऐसा एलिवेटेड रोड था तो मैंने उस पर लगाई हुई थी। तो वहाँ पे इंजन लाइट कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही थी। तो मुझे लगा कि शायद मे बी मैंने थोड़ा सा एलिवेटेड रोड पर गाड़ी खड़ी हुई है, तो हो सकता है इसकी वजह से इशू हो। तो फिर मैंने लैपटॉप बंद किया तुरंत। फिर मैंने गाड़ी को प्लेन एरिया पर लगाया। तो प्लेन एरिया पर लगाने के बाद में फिर से गाड़ी को मैंने बंद किया। फिर से गाड़ी को फिर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में फिर से मैंने चेक करी तो फिर से वो इंजन लाइट ब्लिंक कर रही थी। अब इंजन लाइट ब्लिंक करना मतलब कुछ ना कुछ इशू है, या तो इंजन ऑयल प्रॉपर नहीं है, या मतलब लाइक वो लीकेज है, या अच्छी क्वालिटी का नहीं है। काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। बट सजेस्टेड यही है कि आप अगर इंजन ऑयल लीक की अगर लाइट आ रही है तो आपको ड्राइव ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, आपको चेक कराना है। तो मैंने भी फिर वही किया। मतलब माइंड तो अपसेट हुआ अचानक से कि यार अचानक से गाड़ी, अभी 2 दिन पहले मैंने सर्विस कराई है वाराणसी में, जो कि मैंने वीडियो डाली थी। तो उस वीडियो में मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि क्या क्या मतलब वहाँ पे सर्विस सेंटर में उन लोगों ने बोला था कि हम ये सब कवर करेंगे। उसके बाद में मैंने इश्यूज बोले थे उन लोगों को, बट वो इश्यूज तो उन्होंने कुछ फिक्स नहीं किए और सर्विस बस करके मुझे गाड़ी दे दी थी। तो मतलब जब अभी तो और इवन मेरी सर्विस 15,000 किलोमीटर पर होनी थी, जिसको मैंने 13,000 समथिंग किलोमीटर, 13,200 समथिंग पर मैंने करा ली थी, क्योंकि मुझे लॉन्ग रोड ट्रिप करनी थी और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। तो चलो ठीक है, वो मैंने करा ली। बट प्रॉब्लम ये है कि 2 दिन के बाद ही ये इंजन ऑयल लाइट कैसे आ सकती है, जबकि इंजन ऑयल वहाँ पे चेंज किया था सर्विस में सारा सब कुछ। तो ये ना मतलब लाइक अचानक से मेरे को बड़ा ट्रिगर किया कि ये कैसे पॉसिबल है, अचानक से मतलब इंजन की लाइट ये कैसे आ सकती है। तो फिर उसके बाद में मतलब मैंने यहाँ पर सर्च किया कि जो भी टाटा सर्विस सेंटर हैं वो देखते हैं चेकअप। तो ऑलमोस्ट टाइम भी मतलब उस टाइम पे क्योंकि 5 बजे जब मैं एंटर कर गया था, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पे ना रूम वगैरह सर्च कर रहे थे तो फ्लैट मतलब होटल में। तो वो थोड़ा आउटसाइड दिखा रहा था। एक्चुअली वहाँ पे क्या हुआ था कि होटल ढूंढने के चक्कर में ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा लग गया था। तो 5 बजे से लगभग ऑलमोस्ट लगा लो कि 7 बजने वाले थे। तो फिर मैंने नियर बाई सर्च किया तो वहाँ पे ना 1 डेढ़ किलोमीटर पे एक सर्विस सेंटर शो कर रहा था टाटा का। तो मैंने फिर गाड़ी में यू टर्न लिया और फिर सर्विस सेंटर में निकल गया। तो सर्विस सेंटर पर पता किया तो वो लोग बस मतलब क्लोज कर दिया था उन्होंने, उनके इंजीनियर्स वगैरह वो टेक्नीशियन वो सब जा चुके थे। और वहाँ पे सिर्फ जो सर्विस मैनेजर थे वो थे। तो उन्होंने ये बोला कि ठीक है हम देखेंगे, अगर इंजन लाइट है तो आप गाड़ी को छोड़ दो यहाँ पर रन नाइट में, और फिर हम सुबह चेक करते हैं एक बार। तो फिर मैंने उनको बोला, जो सर्विस मैनेजर थे, कि हमें एक्चुअली बहुत
हम आगे जाना है, गुवाहाटी जाना है। तो अगर गुवाहाटी जाना है तो फिर मतलब ना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सुबह फिर मैं आऊँगा, फिर देखोगे आप। तो एटलीस्ट ये क्या आ रहा है कि मेजर इशू है, तो एक बार आप इसको चेक तो कर लो एटलीस्ट। बट सर्विस मैनेजर मतलब यहाँ पे बात करें कि एक बार मैं आप नाम दे दूँगा सर्विस सेंटर का, और जो जो सर्विस मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं एक बार देखता हूँ। तो उन्होंने पर्सनली वो गए और उन्होंने लैपटॉप गाड़ी में लगाया, और लैपटॉप गाड़ी में लगा के उन्होंने फिर सारी चीज़ें वहाँ पे वाले जो भी नोटिफिकेशन थे वो सब चेक किए। तो उसमें क्या था कि एक्चुअली काफ़ी सारे नोटिफिकेशन थे जो सर्विस के बाद में, थर्ड सर्विस के बाद जैसे ऑयल चेंज हुआ और भी कई सारी, तो उनको ना रीसेट करना होता है, मतलब एज पर सर्विस मैनेजर। तो उन्होंने बोला कि जहाँ भी आपने सर्विस कराई थी, तो इन लोगों को इसको रीसेट करना था, जो भी नोटिफिकेशन थे, और भी कई सारे नोटिफिकेशन थे उसमें। तो फिर इन्होंने उन सारे नोटिफिकेशन को फिर से रीसेट कर किया, और रीसेट करने के बाद में फिर से मेरे को उन्होंने बोला कि आपका मैंने कर दिया है, रीसेट कर दिया है, तो अब नहीं आएगा। तो हुआ क्या कि फिर उसके बाद में मैंने गाड़ी लेके मैं जैसे ही चला, बस सर्विस सेंटर से बाहर नहीं निकला हूँ, इतने ही फिर से वो नोटिफिकेशन आ गया। अब मेरा माइंड मतलब, फिर मैंने उनको बुलाया कि मतलब ये तो फिर से इंजन ऑयल का ये बार बार सिंबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आइकॉन। तो फिर उन्होंने बोला कि अब तो कोई इशू हो सकता है इसमें ना, अब तो मतलब क्योंकि वो नोटिफिकेशन रीसेट कर दिए, तो अब तो कोई इशू हो सकता है। अब मेरा माइंड अपसेट हो गया तुरंत ही कि मतलब लाइक अब बताओ, ट्रिप पर हम चलें, लॉन्ग ट्रिप पर, गाड़ी में इशू, तो फिर आप, और अभी आपने 2 दिन पहले सारी चीज़ें चेक कराई हैं, सर्विस कराई है। तो अब पता नहीं, मतलब अब मैं किसी को ब्लेम तो नहीं कर रहा यहाँ पर कि सर्विस का है इशू या फिर क्या है, क्योंकि मतलब देखो, दो तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव सारी चीज़ें होती हैं, तो हर वो हर जगह होती हैं। तो अब जो मतलब अचानक से फिर से मतलब वो ब्लिंक करने लग गया इंजन ऑयल का इंडिकेटर इन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप थोड़ा सा साइड में लगाओ, मैं फिर से आकर चेक करता हूँ। तो फिर से वो आए, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप गाड़ी को ना फिर से बंद करके फिर से स्टार्ट करो। तो मैंने फिर से बंद की गाड़ी और फिर से स्टार्ट करी। तो थैंक गॉड कि फिर उस टाइम पे वो चली गई अदर, वो नोटिफिकेशन दिखना बंद हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप एक्चुअली क्या था कि इसको 2 बार करना होता है, जब भी आप रीसेट करते हो कुछ भी, तो इसको 2 बार आपको इंजन को, इग्निशन को बंद करके ऑन करना होता है। तो उसके बाद में फिर मतलब मैंने भी ट्राई किया कि कहीं ऐसा ना हो अभी चल रही है, बाद में फिर नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिर से आना पड़ेगा। तो बंदे ने बोला कि नहीं, अब तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, और बाकी अपना कार्ड दिया उन्होंने, जो सर्विस मैनेजर है वहाँ के, उन्होंने बोला कि आप मेरे को कॉल कर देना, कुछ भी इशू हो आप मुझे कॉल कर देना, ये मेरा कार्ड है। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि सारे ही सर्विस सेंटर खराब हैं और सभी में प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम है मैं वहाँ बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि आप बैठो, कोई भी दिक्कत नहीं, आप बैठो, मैं देख रहा हूँ। आप अब मैं एक्चुअली वहाँ पे खड़ा था गाड़ी के पास में जाकर के, मुझे लग रहा कि कहीं ज़्यादा इशू ना हो, क्योंकि घर पर को मतलब तो कोई इशू नहीं है कि चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई घर पर है तो गाड़ी को दे देंगे। बट अब जब आप ट्रैवल कर रहे हो और लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका ना ट्रैवलिंग का फिर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब उस पर इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी प्लानिंग की हुई है कि कहाँ पर जाना है, क्या करेंगे क्या, तो वो सब इम्पैक्ट हो जाएगा। मान लो 1-2 दिन गाड़ी में लग गया या 2-3 दिन लग गए, तो वो सब चीज़ें ना फिर गड़बड़ होने लगती हैं, तो गड़बड़ होने लगती है फिर ट्रिप में मज़ा भी नहीं आता। तो वही सब चीज़ें थी, तो फिर उन्होंने अपना कार्ड दिया कि कुछ इशू हो आप तुरंत मेरे को कॉल कर लेना और मुझे दिखाना। तो मैंने कहा बहुत ही मतलब मैंने फिर उनको थैंक किया कि उन्होंने टाइम ना होने के बावजूद, वह बिल्कुल क्लोजिंग टाइम था, सब निकल गए थे, पर्सनली फिर उन्होंने लैपटॉप लगाया और पूरा जो है मतलब उनको खुद खुद उन्होंने एक एक चीज़ उसमें गाड़ी में चेक की। तो उन्होंने ही बोला कि मतलब इसको ना रीसेट करने के बाद में 2 बार इंजन को इसको ऑन ऑफ करना होता है। पर आई डोंट थिंक कि जहाँ मैंने जो बिजलेक्स टाटा बिजलेक्स सर्विस सेंटर है वाराणसी में, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने किसी ने भी इसमें मतलब ये क्या बोलते हैं लैपटॉप लगाया था, या उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया, कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। और पैसे बनाने को उन्होंने पैसे बना दिए लगभग 13,600 समथिंग, और वो भी तब जब मैंने उनको बोला था कि एक भी इशू आपने फिक्स नहीं किया है।
तो हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। तो ऑलरेडी नेगेटिव मैंने आपसे शेयर कर दिया था, बट पॉजिटिव है तो वो कल यहाँ का है जो कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे सिलीगुड़ी में एक्चुअली मेरा जो पहले जो मैं सोच रहा था वो यही था कि अगर मेरे को थर्ड सर्विस करानी है तो उस टाइम पर मेरे किलोमीटर भी पूरे हो जाएंगे 15,000, और सर्विस भी मैं यहीं पर करा लूँगा सिलीगुड़ी में। तो यही प्लान था, बट फिर मुझे लगा कि सिलीगुड़ी एक्चुअली काफ़ी दूर हो जाएगा और आउट ऑफ द मतलब लाइक पूरा अगर यूपी क्रॉस कर दोगे यूपी में तो फिर तो भी थोड़ा बहुत तो वो तो अलग ही स्टेट हो जाएगा, तो पता नहीं सर्विस कैसी होगी क्या होगा। बट हाँ मतलब उस बंदे ने जो सर्विस मैनेजर है उस बंदे ने काफ़ी मेरे को इम्प्रेस किया। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस कि मतलब ऐसा क्लोजिंग के टाइम पे बंदा कोई कार को लेके के अंदर करके बिना किसी चीज़ के, बिना जॉब कार्ड के, बिना किसी मतलब फॉर्मलिटीज के उस अपना इशू देख लें और खुद से वहाँ पे जो है ना मतलब खुद से लैपटॉप लगा के सारी इशू फिक्स कर दें, वो सारी चीज़ें रीसेट कर दें। तो ये सब चीज़ें ना अलग अलग डिपेंड करती है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि मैं सबको नहीं बोलता जहाँ सर्विस सेंटर पर, पर जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं बोलता हूँ। तो वही है कि आज थोड़ा ऑफिस की एक दो मीटिंग है, तो मीटिंग ख़त्म करने के बाद में 11:30 के आसपास यहाँ से निकलूँगा। तो देखता हूँ आज कहाँ कवर कर पाता हूँ। गुवाहाटी तो जाना ही है, फिर गुवाहाटी से आगे अगर कुछ हुआ तो वहाँ भी देखेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं आज। तो वही था कि मतलब जो मेरी इस वीडियो की जो ट्रिप है बेसिकली जो ट्रैवल ब्लॉग है उस पर अभी मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली पूरे दिन ड्राइव भी करना होता है और अकेला ही ड्राइव करता हूँ मैं पूरे दिन। तो मतलब अब ड्राइविंग के बाद में फिर वीडियो एडिट करना, और शाम को लेट भी हो जाते हैं एक्चुअली। होटल्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस ट्रिप पे, पता नहीं क्यों। पहले कभी नहीं आती थी, इजीली होटल मिल जाते थे, इस ट्रिप पे प्रॉब्लम आ रही है। कल रात भी अंदर जाना पड़ा, काफ़ी दूर मतलब ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 किलोमीटर अंदर, फिर वापस आए, पता चला वहाँ कोई होटल ही नहीं है। और होटल वाला बोल रहा था कि ये लोकेशन गलत पड़ी हुई है। अब जब गलत है तो बताया क्यों नहीं पहले। तो ऐसे ही घूमते रहे, होटल सर्चिंग स्टार्ट करी थी 8 बजे से, वही 10 बज गए थे होटल सर्च करते करते। तो उस वो भी एक फैक्टर होता है चीज़ों में ना। फिर उसके बाद में आकर खाना खाया, वो थकान इतनी हो जाती है कि फिर वीडियो एडिटिंग करने का मन नहीं करता। तो एक बार बैठूंगा जब लेके सारा, तो बीच बीच में ये जो सफारी से, क्योंकि मैं फ़र्स्ट एक लॉन्ग जर्नी कर रहा हूँ, ये मेरी फ़र्स्ट लॉन्ग लॉन्ग मतलब लॉन्गेस्ट ट्रिप ही होगी, क्योंकि ये पूरा मैं कवर करूँगा एरिया। तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं सारी वो ज़रूर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, वीडियो के थ्रू मैं डालता रहूँगा। बाकी अगर मेरे को मौका मिलेगा, जैसे मैं आसाम पहुँचता हूँ या फिर मैं मेघालय पहुँचता हूँ, तो वहाँ पर जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उस पर एडिटिंग पर, ब्लॉग वाले उस पर काम करना स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।